अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में एफपीएससी एफआईए में जो एडी यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर 19 अगस्त 2023 को हुआ है, बैच 3 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक क्लास में देखिएगा। पेपर के मोस्टली क्वेश्चंस test.pk वेबसाइट से आए हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें 20% इंग्लिश और 80% जर्नल इंटेलिजेंस एमसीक्यूज थे, जिसमें जर्नल इंटेलिजेंस में जीके, एवरीडे साइंस, बेसिक अर्थमेटिक, करंट अफेयर्स और एफआईए एक्ट शामिल था। सो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज़ इन विच यहाँ स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ये जो एक सेंटेंस है इसमें स्मोकिंग क्या है? स्मोकिंग यहाँ जेरंड है। सो जेरंड इसका करेक्ट आंसर है। जैसे हंटिंग इज़ माई हॉबी, सो ये हंटिंग जो है यहाँ जो है जेरंड है। सो ये जेरंड इसका करेक्ट आंसर है। विच इज़ द शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। इंसान के जिस्म में जो सबसे छोटी जो हड्डी है वो स्टेप्स की हड्डी है। ये आप देख सकते हैं, कान में जो है इसको स्टेप्स कहते हैं। दिस इज़ दी स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर की हड्डी है, जो कि थाई बोन है। रान की जो हड्डी है वो सबसे बड़ी है। सबसे जो छोटी है वो स्टेप्स है, जो कि कान की हड्डी है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं वो बिल गेट्स हैं, और इन्होंने 1975 में माइक्रोसॉफ्ट का आगाज़ किया था। सो बिल गेट्स इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री इज़ कॉल्ड द रेनबो नेशन। द रेनबो नेशन साउथ अफ्रीका को कहा जाता है। साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट अफ्रीका में लोकेटेड एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, और नेल्सन मंडेला इसी मुल्क से बिलोंग करते थे, साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोज़ हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच ट्रीटी क्रिएटेड द यूरोपियन यूनियन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मास्ट्रिक्ट ट्रीटी। इसकी वजह से यूरोपियन यूनियन बना था 1992 में। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। PIA फ्लाइट लैंडेड इन डैश इन 1963। सो चाइना इसका करेक्ट आंसर है। सो नेक्स्ट है, विच स्टेट इज अ मेंबर ऑफ बोथ G8 एंड G20। सो इनमें से जर्मनी जो है ये G8 का भी मेंबर है, यानी कि ग्रुप ऑफ 8 का भी मेंबर है। G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 का भी मेंबर है। जो G8 के मेंबर्स हैं वो फ्रांस और UK, USA, रशिया, जर्मनी और जापान, इटली और कनाडा शामिल हैं। रशिया पहले इसका मेंबर हुआ करता था, बाद में इसको सस्पेंड किया गया है। सो जर्मनी भी इसमें शामिल है। इसके अलावा ग्रुप मेंबर्स ऑफ G20 जो हैं उनमें भी ये आप देख सकते हैं जर्मनी शामिल है। सो जर्मनी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फेथोम इज़ द यूनिट ऑफ डेथ। डेथ इसका करेक्ट आंसर है। साडियो सॉलिड इज़ ग्लास। ग्लास इसका करेक्ट आंसर है। इन विच लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनियम ऑफ एफेमेरल। एफेमेरल का जो सिनोनियम है वो टेम्पोरेरी है, क्योंकि एफेमेरल का मतलब होता है आर्जी, और टेम्पोरेरी का भी मतलब होता है आर्जी तौर पर, यानी कि जो परमानेंट ना हो। सिनोनियम ऑफ नोमेडिक। नोमेडिक का जो सिनोनियम है वो है पेरेग्राइन, क्योंकि नोमेडिक का मतलब होता है खाना बदोश, और पेरेग्राइन का मतलब होता है गैर मुल्की या फिर जो अजनबी हो। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनियम ऑफ फैसिट। फैसिट का जो सिनोनियम है वो ऑप्शन ए है, एस्पेक्ट है, क्योंकि फैसिट का भी मतलब होता है पहलू और एस्पेक्ट का भी मतलब होता है पहलू। सो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। एंटोनियम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जो एंटोनियम है वो है, उसमें जो करेक्ट आंसर है वो है प्रेस, क्योंकि सिलेंडर का मतलब होता है बुहतान, किसी पर इल्ज़ाम लगाना, और प्रेस का मतलब होता है किसी की तारीफ़ करना। सो प्रेस इसका करेक्ट आंसर है। सिनोनियम ऑफ हिस्टोरिक। हिस्टोरिक का जो सिनोनियम है वो है मेजर। हिस्टोरिक का मतलब होता है तारीख़ी, और जो अहम हो, तारीख़ी हो, और मेजर का भी मतलब होता है, एक तो फ़ौज में मेजर होते हैं, आर्मी में। इसके अलावा मेजर का मतलब इम्पोर्टेंट भी होता है, अहम भी होता है। व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का जो एंटोनियम है वो है लाउड। ट्रैंक्विल का मतलब होता है पुरसुकून,
और लाउड का मतलब होता है पुरशोर, शोर जहाँ ज़्यादा हो उसको लाउड कहते हैं। सो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ दी एंटोनियम ऑफ मेरेट्रीशियस? मेरेट्रीशियस का जो एंटोनियम है वो है सटल। मेरेट्रीशियस का मतलब होता है मक्कार और सटल का मतलब होता है लतीफ़। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। विच वर्ड मीन्स द अपोजिट ऑफ टिमोरस? टिमोरस का जो एंटोनियम है वो है बोल्ड। टिमोरस का मतलब होता है सख्त, जो थोड़ा बोल्ड टाइप हो, दिलेर टाइप हो, और बोल्ड का मतलब होता है दिलेर। द वर्ड अपोजिट ऑफ प्रोडिगल? प्रोडिगल का जो एंटोनियम वर्ड है वो है थ्रिफ्टी। प्रोडिगल का मतलब होता है फजूल खर्च, और थ्रिफ्टी का मतलब जो कंजूस हो, कम खर्च हो, उसे थ्रिफ्टी कहा जाता है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज? सो इसका करेक्ट आंसर जीन है। जीन इसका करेक्ट आंसर है। हु अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ अमीरुल मोमिनीन फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली मरतबा किसको अमीरुल मोमिनीन का लक़ब मिला था? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इसका करेक्ट आंसर है। When the army of Pharaoh यानी कि जो फ़िरौन है was pursuing the Israelites, इसराइल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्रॉस द फॉलोइंग सी? सो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रेड सी को क्रॉस किया था। सो रेड सी इसका करेक्ट आंसर है। हु वाज द आर्टिस्ट ऑफ फेमस पेंटिंग? मोनालिसा का जो आर्टिस्ट है वो है लियोनार्डो दा विंसी। सो ये पेंटिंग है जो कि ये आप पेंटिंग देख सकते हैं, ये एक हिस्टोरिकल पेंटिंग है जो कि फ्रांस में है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री हैज़ करंट फीफा वर्ल्ड चैम्पियनशिप? सो फीफा वर्ल्ड कप के जो चैम्पियन है करंट वो अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना ने 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जीता था फ्रांस को शिकस्त देकर, और इसका फाइनल 18 दिसंबर 2022 को हुआ था। इसके अलावा ये 22वां एडिशन था और ये कतर ने इसको होस्ट किया था। 64 इसमें मैचेस खेले गए, और सेकंड ये एशियन कंट्री है कतर जिसने फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया है, और इसकी सिक्योरिटी और बाल ये दोनों पाकिस्तान ने प्रोवाइड किए थे। और ये इसका जो विनर है, चैम्पियन है, वो अर्जेंटीना है। रनर अप इसमें फ्रांस है। सो टोटल गोल्स इसमें 72 टोटल गोल्स स्कोर किए गए हैं। सो ये मज़ीद डिटेल्स भी आप इसके बारे में देख सकते हैं। वेयर इज़ द वर्ल्ड फेमस मोनूमेंट कोलोसियम लोकेटेड? सो ये जो है रोम यानी कि इटली में ये जो है म्यूज़ियम लोकेटेड है। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ लुक्रेटिव? लुक्रेटिव का जो सिनोनिम है उसमें जो करेक्ट आंसर है वो है प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल यहाँ करेक्ट आंसर है। सो यहाँ जो है इनमें से नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर है। डियर व्यूअर्स, जो भी MCQ रह गए हैं वो आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। यहाँ आपको FIA AD के 20 साल पास पेपर्स मिल जाएंगे, PDF बुक मिल जाएंगे, सिलेबस मिल जाएगा, गेस्ट पेपर मिल जाएगा। सो इसके अलावा जो भी अगस्त में पेपर्स हुए हैं बैच 1 के, बैच 2 के, 3rd के, 4th के सारे MCQs यहाँ आपको मिल जाएंगे। 18 अगस्त को जो पेपर्स हुए हैं, 19 अगस्त को जो हुए हैं, और जो नेक्स्ट फ्यूचर में होंगे, तो दिन रात हम मेहनत करके इस वेबसाइट पर अपलोड कर रहे हैं। तो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करते रहा करें। इस वेबसाइट पर आपको 2001 से लेकर 2023 तक जो है पास पेपर्स मिल जाएंगे FIA के। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छी वेबसाइट है, इस पर बहुत मेहनत की गई है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह हाफिज़।